Good morning, students. But today we are learn about next topic. But उससे पहले हम थोड़ा सा ये साइंस फन के बारे में पढ़ लेते हैं कि आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्टेल फूड होता है बासी खाने के बारे में हम जानेंगे कि कैसे पता लगता है कि वो बासी हो गया। मटेरियल नीडेड फूड इन द लंच बॉक्स एंड ए बिग बाउल, यानी कि हम एक लंच बॉक्स ले लेते हैं खाने के लिए और एक बड़ा सारा बाउल ले लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है कि पुट ए स्पून फुल ऑफ फूड फ्रॉम द लंच बॉक्स इन द बाउल, यानी कि हम एक चम्मच जो है वो खाने के जो लंच बॉक्स है उसके अंदर और बाउल के अंदर रख देंगे। पुट ए लिड ऑन द बाउल एंड कीप इट असाइड, यानी कि क्या करेंगे उसको एक ढक्कन से बंद कर देंगे और साइड में रख देंगे। ओपन द बाउल आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद हम उस बाउल को ओपन करेंगे। नोट द डिफरेंस, और उसके अंदर डिफरेंस नोट कर लीजिए कि आपने पहले किस तरह का खाना डाला था और स्पून रखी थी और अब देखिए उसके ऊपर से कैसा लग रहा है वो। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूड, आप अपना इस बारे में जो भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा उसके बारे में आप लिखोगे। डू नॉट ईट दिस फूड, इस खाने को खाना नहीं चाहिए। इफ़ वी ईट स्टेल फूड वी फॉल इल, यदि आप इस तरह का बासी खाना खाते हो तो आप बीमार पड़ सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता है कि वी शुड नॉट ओवर कुक द फूड, खाने को जरूरत से ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। ओवर कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिशन इन द फूड, यानी कि ज़्यादा फूड को पकाने से क्या हो जाता है, खाने को ज़्यादा पकाओगे तो उससे क्या हो जाता है उसके इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, सम जनरल पॉइंट्स वी शुड रिमेंबर वाइल ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले हमारे को कुछ एक जनरल पॉइंट्स है जो डिस्कस कर लेने चाहिए। फर्स्ट है वी मस्ट नॉट ईट स्पॉइल, वी मस्ट नॉट ईट स्पॉइल फूड, हमारे को क्या है ख़राब खाना नहीं खाना चाहिए। स्पॉइल्ड फूड हैज़ सम है बैड माइक्रोब्स इन इट, क्योंकि जो ख़राब भोजन होता है उसके अंदर कुछ एक बैड बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो जाता है। वी शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, हमारे को खाना जो है वो कुछ इंटरवल्स यानी कुछ समय अंतराल के बाद खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट जंक फूड ऑन ए रेगुलर बेसिस, हमारे को जो जंक फूड है वो रेगुलर नहीं खानी चाहिए, कभी कभार खा लेने चाहिए, ठीक है। वी मस्ट पुट ए लिड ऑन द फूड इफ़ वी आर कीपिंग इट एज साइड फॉर लेटर यूज़, यदि आप खाना कुछ समय के बाद खाना चाहते हैं तो उसको ढक्कन लगा के बंद करके रख देना चाहिए। If we have to keep food for later use, we must see that the food does not get spoiled, हमारे को जो खाना नहीं खाना होता है बाद में या उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, वी मस्ट, हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो खाना ख़राब हो जाता है तो उसको नहीं खाना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाने का संरक्षण यानी उसका बचाव रख रखाव कैसे करना चाहिए। वी सम टाइम नीड टू कीप फूड फॉर ए लॉन्गर टाइम, हम देखते हैं कि कई बार कुछ खाना जो है वो हमारे को कुछ समय के लिए रखना होता है। इफ़ वी डू नॉट कीप द फूड प्रॉपरली, अगर हम उस खाने को सही तरीके से सही ढंग से नहीं रखते हैं तो इट विल गेट स्पॉइल्ड, वह ख़राब हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन द फूड स्पॉइलेज इज़ कॉल्ड फूड प्रेजर्वेशन, यानी कहने का मतलब जो प्रोसेस हम खाने के बचाव के लिए उसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सके, इस तरीके से जो रखने के रख रखाव को क्या कहा जाता है, फूड प्रेजर्वेशन कहा जाता है। प्रेजर्वेशन ऑफ फूड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, जो खाने का रख रखाव होता है वो सही तरीके से, ताकि उसके अंदर क्या हो, हार्मफुल बैक्टीरियाज ना पनप सके, उसमें हार्मफुल बैक्टीरियाज ना आ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुकड और अनकुकड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट वेज, यानी कि जो खाना पकाना होता है और जो खाना नहीं पकाना होता है उनका प्रिजर्वेशन, उनका संरक्षण या उनका रख रखाव अलग अलग तरीके से करना होता है। जैसे लाइक दिस, जैसे कि हम क्या है रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। वी कैन कीप द कुकड और अनकुकड फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हम खाने जो पकाया हुआ खाना होता है या कुछ जो अनपकाया हुआ खाना होता है वो दोनों चीज़ें हम क्या है फ्रिज में रख सकते हैं। बॉइलिंग इज अनदर वे ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड। बॉइल्ड
मिल्क कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। हम क्या करते हैं, खाने को उबाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि मिल्क है, दूध को उबाल करके ठंडा करके हम फ्रिज में रख सकते हैं या उसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रख सकते हैं। पिकलिंग यानी अचार है। पिकलिंग इज ए मेथड ऑफ स्टोरिंग फूड इन लाइम जूस और ऑयल और विनेगर। यानी कि पिकलिंग भी एक ऐसा अच्छा मेथड है जिसको अचार के रूप में रख करके हम उसको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। जैसे कि जूस है, ऑयल है, विनेगर है, इस तरह से भी हम इनको भी सेव करके रख सकते हैं। अगला है ड्राइंग। सुखाकर कैसे, फूड सच एज पीज जैसे कि मटर हो गए, एंड सी फिश जो समुद्री मछली होती है, एंड ड्राइड इन द सन टू कीप देम फॉर ए लॉन्ग टाइम। उनको धूप में काफ़ी समय तक सुखा करके उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, उनको बचा कर रखा जा सकता है। कनिंग का मतलब क्या है, इट वी कीप सर्टेन फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। यानी कि इनको हवा से बचा कर रखना पड़ता है। कैसे कि किसी भी चीज़ को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख करके कुछ भोजन को हम उसके अंदर रख सकते हैं। जैसे कि वी कैन प्रिजर्व द, हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल पल्सेस, दालें जो है, कैन लास्ट फॉर ए फ्यू ईयर इफ कैनेड प्रॉपरली। कुछ सालों तक हम उसको सेव करके रख सकते हैं, दालों को भी। ठीक है, इसी तरह से आपको वी हैव एक्सप्लोर्ड, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए होते हैं जो लेसन में से निकाले गए होते हैं। इनको जरूर रीड किया करो क्योंकि इनमें से मैं आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देती हूँ, तो बेटा इनको भी साथ में रीड किया करो। लेसन आज आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, आपका बुक वर्क करेंगे और कोशिश करना आप खुद सोल्व करो इन बुक वर्क को। ठीक है बेटा।